हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून नहीं सॉरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा ध्यान कहीं और था फोन पे, तो मैं सोच रहा था कि एक व्हाट्सएप डाल देता हूँ सबको, क्योंकि वी हैव ओनली 5 स्टूडेंट। मैं सोच रहा हूँ कि एक व्हाट्सएप डाल देता हूँ ग्रुप में कि आ जाओ भाई, कुछ दिन और बाकी है। This conference will now be recorded. Now friends, in OSPF is the routing protocol और ऐसा पावरफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है कि मैक्सिमम कंपनीज में आपको OSPF दिखाई देगा। तो जैसे कि हमने देखा था इन प्रीवियस लेक्चर, और उस लैब को हम आज ओपन करेंगे और आज हम EIGRP, आज हमारा फोकस होगा EIGRP एंड BGP, दिस राउटिंग प्रोटोकॉल। तो OSPF के बारे में हमने ये देखा था कि OSPF एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। मतलब ये है कि अगर ये मेरा वैन लिंक है, 3.1 है, 3.2 है, और यहां पर ओके 1.1, 1.2, 2.1, 2.2। तो हमने ये देखा था कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में सिंपली एक काम करना होता है, हर राउटर पर जाके पहले उस राउटिंग प्रोटोकॉल के प्रोसेस को चलाना पड़ता है। OSPF के केस में हम कहेंगे राउटर OSPF 1, और फिर नेटवर्क कमांड के थ्रू हम कहेंगे कि तुम्हारे पास कौन कौन से नेटवर्क है। तो ये कहेगा मेरे पास 3.0/30 है, और यहाँ ये कहेगा कि मेरे पास 192.168.1.0/24 है। तो हम कहेंगे ठीक है, हम इस दोनों नेटवर्क को कर देते हैं एडवर्टाइज। तो इस तरह से 192.168 3.0। अब इसका सबनेट मास्क /30 है, तो ये बनता है 255.255.255.252। यहाँ पे लगता है वाइल्ड कार्ड just minus the subnet mask with all 255 and you will get the resulting as your wildcard 0003। उसके बाद आपको एरिया देना पड़ता है। अब यहाँ पर हमने दे दिया एरिया 0, ठीक है। दूसरा कमांड हमने लिया नेटवर्क 192.168.1.0.0000.255 एरिया 0। सेम हम इस राउटर पे गए और हमने कहा राउटर OSPF 1 नेटवर्क 3.0, सेम इसी नेटवर्क को हमने एज इट इज ये पूरा ऐसा ही एडवर्टाइज किया यहाँ पर भी, क्योंकि इसके पास भी यही नेटवर्क है। और अगर दोनों को आपको नेबर बनाना है, क्योंकि OSPF, EIGRP या BGP जो भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उनमें नेबरशिप का कंसेप्ट होता है। वो लोग नेबर बनाते हैं और नेबर उनको अपडेट देता है, और जो भी नेटवर्क का अपडेट होता है, राउटिंग अपडेट्स, वो नेबर देता है और ये अपने नेटवर्क के बारे में नेबर को बताते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों भी एरिया 0 में होना चाहिए। तो ये यहाँ से जैसा आपने सेम एडवर्टाइज किया है, सेम यही कमांड आपको यहाँ जाके भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के पास सेम नेटवर्क है। तो यहाँ पर भी आपको नेटवर्क 192.168.3.0.0.3 एरिया 0, और दूसरा नेटवर्क इसके पास 2 का है, तो यहाँ पर होगा 192.168.2.0, रेस्ट एवरीथिंग इज एज इट इज। अब इसका ये नेटवर्क कहेगा एडवर्टाइज कर देगा, मेरे पास 2 का नेटवर्क है, ये इसको एडवर्टाइज कर देगा, मेरे पास 1 का नेटवर्क है। एक तो पहले दोनों नेबर बन जाएंगे। नेबरशिप का क्राइटेरिया है जो हमने देखा था कि एरिया आईडी सेम होना चाहिए दोनों नेबर का,
और जो लिंक पर सबनेट मास्क आपने दिया है 3.1/30, 3.2/30 ये सेम होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया मैच होने के बाद वो नेबर बन जाता है और फिर अपना नेटवर्क नेबर को देता है, नेबर का नेटवर्क खुद देता है, राउटिंग टेबल में एंट्री कर देता है कि अगर मुझे 2 के नेटवर्क को पहुंचना है तो अगर मुझे 2 के नेटवर्क को पहुंचना है तो पैकेट 3.2 को दे दो। उसी तरह से अपने पास एंट्री करता है अगर मुझे 1 के नेटवर्क को पहुंचना है 10/24 तो पैकेट 3.1 को दे दो। अब ये हमने कल देखा था इन टर्म्स ऑफ OSPF और शो IP OSPF नेबर, ये कमांड है जिससे आप नेबरशिप देख सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हर राउटर दूसरे राउटर को एक हेलो पैकेट भेजता है 10 सेकंड में, ये इसको हेलो भेजेगा, ये इसको हेलो भेजेगा। अगर लिंक डाउन हो गया तो हेलो आना बंद हो गया, हेलो आना बंद हो गया तो नेबर से मिलने वाला सारा राउट राउटिंग टेबल से निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये इसका बिहेवियर है और लॉजिकल भी है। जब क्योंकि नेटवर्क जो एडवर्टाइज जिसके पास वो नेटवर्क है वही रीचेबल नहीं है तो फिर वो नेटवर्क की राउट रख के मैं क्या करूंगा, मुझे वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद आज हम देखेंगे EIGRP। सो EIGRP इसके बाद इसी OSPF का कॉम्पिटिटर आप कह सकते हो EIGRP है और जैसे काम OSPF करता है सिमिलर EIGRP करता है और जिस तरह से आप नेटवर्क कमांड में यहाँ पर एडवर्टाइज करते हो अपने नेटवर्क, सेम बिहेवियर EIGRP का भी होता है। तो अब हम अपना पुराना वाला लैब लेंगे जिसपे हमने कल OSPF यूज किया था। आज हम उसको ओपन अप करेंगे